Good evening, students. I am Anjana Yadav from Government Polytechnic Badaयूं. Today we will discuss about absorption operation, and the topic of today is material balance for absorption operation. So let's start. Absorption column के बारे में आपको बताया गया था अभी लास्ट लेक्चर में भी, और अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आज हम बात करेंगे मटेरियल बैलेंस की। मटेरियल बैलेंस ओवर एब्जॉर्प्शन कॉलम, ठीक है। और हम इसके लिए एक ऑपरेटिंग लाइन का जनरेशन करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन एंड व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉलम ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन कॉलम होता है वो एक वर्टिकल चैम्बर है। इसका एक ओनली लेआउट में बना रही हूँ यहाँ पर, जिसमें केवल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि जब हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो एब्जॉर्प्शन में एक हमारे पास गैस होती है जिसको हम बोलते हैं रिच गैस, ठीक है। रिच गैस इसको इसलिए बोला जाता है, फीड गैस है ये एक तरीके से, ये चैम्बर के अंदर सेपरेशन होने के लिए फीड करवाई जाती है, और इसको हम रिच गैस बोलते हैं बिकॉज इस गैस के अंदर सॉल्यूट छिपा हुआ है या सॉल्यूट मिक्स है। किसके साथ? इनर्ट के साथ। क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको ये दोनों ही चीज़ें बताई गई थी कि जो गैस है जिसको हमें एब्जॉर्प्शन के थ्रू सेपरेट करना है जिसके अंदर से सॉल्यूट को, तो उसे हम रिच गैस बोलेंगे, और उसके अंदर सॉल्यूट और इनर्ट दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। हमारा काम क्या होगा इसमें? हम सॉल्वेंट की हेल्प से, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी सहायता से हमें सॉल्यूट को रिमूव करवाना होगा। इनर्ट बच जाएगा फ्री, और ये टॉवर से रिमूव हो जाएगा, टॉप ऑफ टॉवर से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होगा वो बॉटम ऑफ टॉवर से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात थी यहाँ पर, नॉर्मल सा कंसेप्ट था। यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो एब्जॉर्प्शन है इसको ही हम स्क्रबिंग के नाम से भी जानते हैं। स्क्रबिंग, SCRUBBING। स्क्रबिंग का मतलब होता है धोना, स्क्रब करना, साफ करना, ठीक है। वॉशिंग का मतलब होता है धोना, स्क्रबिंग का मतलब होता है कि स्क्रब करना किसी चीज़ को, ठीक है, सफाई करना। अभी इसको क्यों इस सेंस में लिया गया है? देखिए, जो रिच गैस थी इसके अंदर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट एक तरीके से इस पूरी गैस की धुलाई कर रहा है, इसकी स्क्रबिंग कर रहा है, स्क्रब करके इसके अंदर से सॉल्यूट को निकाल रहा है। देखा होगा आपने जो कॉस्मेटिक्स में भी जो स्क्रबिंग होती है, स्क्रबिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उसके अंदर से गंदगी को निकालना है, अशुद्धियों को निकालना। तो यहाँ पर अशुद्धियों से सेंस नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट इज़ द वैल्यूएबल चीज़ फॉर अस, है ना, वैल्यूएबल थिंग है ये सॉल्यूट हमारे लिए। बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया जाता है कि जब हम स्क्रबिंग करवाते हैं तो स्क्रबिंग का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर छिपी हुई गंदगी, जैसे हम जल से किसी सब्सटेंस की स्क्रबिंग करवाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उस सब्सटेंस के अंदर कुछ गंदगी छिपी हुई है जिसको वाटर के थ्रू स्क्रब करवाया जा रहा है, ठीक है, निचोड़ के धोना, ऐसे इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। बात समझ में आती है? तो इसलिए एब्जॉर्प्शन का जो फंडामेंटल है वो स्क्रबिंग के हिसाब से भी समझा जा सकता है। तो हम चलते हैं बैक टू अवर टॉपिक। तो गैस जो होगी जिसको हम रिच गैस बोलेंगे, ये फीड गैस होगी, ये टॉवर के बॉटम से भेजी जाएगी, ठीक है। और हमने एक चीज़ और मान लीजिए, टॉवर के दो टॉप और बॉटम दो सेक्शन है। दिस इज़ द टॉप ऑफ टॉवर, दिस इज़ द बॉटम ऑफ टॉवर, दिस इज़ अप फ्लो डायरेक्शन एंड दिस इज़ डाउन फ्लो डायरेक्शन। मतलब कोई चीज़ कहने का मतलब गैस जो होगी वो टॉवर के अप फ्लो डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो लिक्विड होगा वो टॉवर के डाउन फ्लो डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड गैस विल मूव बिकॉज ऑफ इट्स लाइट डेंसिटी, ओके। हल्की डेंसिटी होने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। चलिए, अब हमने देखा कि जो रिच गैस है वो अपने साथ क्या क्या लेके जा रही है? सॉल्यूट और
इनर्ट को लेकर जाती है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं रिच गैस। समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को कि इसको रिच गैस क्यों कहा जाता है, बिकॉज दिस गैस हैविंग द वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, इसलिए रिच है ये, ठीक है। सॉल्यूट को हमें निकाल के इसको गरीब करना है ना। तो ये जो गैस है अब ये कहाँ जाएगी, टॉप पे नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर टॉप से निकलेगी और यहाँ पर जब ये पहुँचेगी तो इसको हम बोलेंगे लीन गैस, ठीक है। या इसको वर्स्ट गैस भी बोल सकते हो, इसको स्क्रब्ड गैस भी बोला जा सकता है। बट यहाँ पर रिच और लीन के कॉन्सेप्ट से हम अगर चलते हैं तो इसको सॉल्यूट है, इस वजह से रिच बोल रहा है। यहाँ से सॉल्यूट वॉश हो चुका है, जो सॉल्वेंट इस टॉवर के अंदर आएगा उसने सॉल्यूट को अपने साथ निकाल लिया, इसलिए इसको हम लीन गैस बोलते हैं। पतली गैस हो गई एक तरीके से, कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सॉल्यूट यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ हाईली कॉन्सेंट्रेट होगा सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीन हो चुका है, कम हो गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब एक चीज़ और ध्यान में आपको अभी बता दूं कि इनर्ट जो होता है वो आपको बताया था कि सॉल्वेंट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी कि जितनी अमाउंट इनर्ट की इधर से प्रवेश करेगी उतनी ही अमाउंट आपको इनर्ट की यहाँ पर एज इट मिल जाएगी। दिस इज़ द आइडियल कॉन्सेप्ट, बट रियली ऐसा नहीं होता है। रियल में अगर देखा जाए तो सम अमाउंट ऑफ इनर्ट ऑल्सो गोज विद द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसीलिए इनर्ट, बट हम अपने आइडियल अप्रोच मान के चलते हैं तो इनर्ट जितना हमने यहाँ मानना है, इस चीज़ को आपको यहाँ मान के चलना है कि इनर्ट जितना टावर में प्रवेश कर रहा है रिच गैस के साथ, लीन गैस में उतना इनर्ट आपको मिल जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना सॉल्यूट की जो मात्रा है वो वाई मोल फ्रैक्शन है, वाई इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन रिच गैस, और ये टोटल जो रिच गैस की टोटल स्ट्रीमिंग मात्रा है उसको हम वी मान देते हैं। वी जो इसकी मोलल फ्लो रेट होगी वो कितनी है, वी है। वी मतलब वी इज़ द मोलल फ्लो रेट ऑफ रिच गैस हैविंग सॉल्यूट एंड इनर्ट बोथ, ठीक है। और जो सॉल्यूट की मात्रा है बी के अंदर वो कितनी है, बाई मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, या परसेंट आप बोल सकते हो कि वाई परसेंट इज द सॉल्यूट ऑफ बी। आपको बहुत अच्छे से आता है ये चीज़, आपको मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में भी ये बात बताई गई थी कि परसेंटेज हमेशा कॉम्पोजिशन जो ली जाती है वो परसेंट बेसिस पे ली जाती है। आप हमेशा जब भी किसी चीज़ की कंपोजिशन बताते हो तो आप यही बोलते हो कि इसमें कंपोनेंट ए इतना प्रतिशत है और कंपोनेंट बी इतना प्रतिशत है, ठीक है। हम कंपोजिशन के हिसाब की अगर बात करते हैं तो, और ये जो कंपोजिशन होती है मोल बेसिस पे और वेट बेसिस पे, वॉल्यूम बेसिस पे, आप किसी भी बेसिस पे आप इसको बता सकते हो। यू कैन कन्वर्ट इट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारा इसमें 22% है, और जो इनर्ट होगा परसेंटेज टोटल कितने में से ली जाती है, 100 में से, ठीक है। तो जब हमारा 100 में से 22% जो है हमारा सॉल्यूट है तो इनर्ट कितना बचेगा, 100 माइनस 22%, ठीक है। अब इसी को अगर आप मोल फ्रैक्शन के पदों में लेंगे तो मोल फ्रैक्शन कितने में से लिया जाता है, 1 में से। तो अगर हमने माना कि टोटल जो फ्रैक्शनल अमाउंट जो है इसका 1 है, अगर जिसमें से सॉल्यूट y है तो इनर्ट कितना होगा, 1 माइनस y। इज इट क्लियर? और हाँ ठीक है, आया ही होगा आपको समझ में। बेसिक सी चीज़ है ये, बेसिक फंडामेंटल है जो आपको मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस की क्लास में बताया गया था। नहीं अगर बताया गया तो प्लीज़ बुक्स उठाएं, उसको रिवीजन करें। आप कोई समस्या हो तो उसको बताएं फिर, ठीक है। तो इनर्ट की वैल्यू जो है वो 1 माइनस y हो जाएगी यहाँ से। अब एक चीज़ और, ये जो कॉम्पोजिशन है वो किसकी है, V की। ध्यान देना इस चीज़ को। B टोटल वॉल्यूम, टोटल मोलल फ्लो रेट है रिच गैस की, जिसके अंदर Y अमाउंट है सॉल्यूट की और 1 माइनस Y अमाउंट है इनर्ट की। अब एक चीज़ और है, अच्छा ठीक है। अब ये जो अमाउंट होगा ये हाँ, इसको किससे वॉश करवाया गया है, सॉल्वेंट से। टॉप से लिक्विड आ रहा है, ठीक है। लिक्विड की टोटल मोलल फ्लो रेट को हमने L मान लिया। L इज़ द टोटल मोलल फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर मान के चलेंगे, एक टाई कंपोनेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। एक ऐसा कंपोनेंट जो मतलब स्ट्रीम्स में रहता है, ठीक है। मतलब हमारा जो कहना चाहिए कि जो वैल्यूबल कंपोनेंट है यहाँ पर, अभी टाई कंपोनेंट को आप इलेप्स करिए, उसको अभी आप ध्यान नहीं देना है। आपको अभी यहाँ देखना है कि जो हम किसके लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने लगाया है ये किस कंपोनेंट के लिए, तो वो हमारा कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट। हम सॉल्यूट के लिए सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये ऑपरेशन फ्लो में आ जाएगा, ये ऑपरेशन चल रहा होगा, तो यहाँ से जो लिक्विड की आपने अमाउंट यहाँ भेजी है, इमेजिन करो
ये लिक्विड की अमाउंट इस V मोलर फ्लो रेट की स्ट्रीम को वॉश करेगी और यहाँ पर आपको बॉटम में मिल जाएगी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूट मिलेगा, ठीक है, और जो सॉल्वेंट ऊपर से आ रहा था वो मिलेगा, ठीक है। अभी ध्यान देना है, एक बार में जब ऑपरेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि 100% सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट ने अपने साथ रिमूव कर लिया। हमने क्या करना है, इसी को दोबारा हम इसमें रिसाइकिल भी करते हैं। एक्चुअली यही होता है, ठीक है, एक्चुअल में यही होता है ऑपरेशनल प्लांट में, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक बार ही बैच वाइज ये प्रोसेस हुआ है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाए रखने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए हम ये जो सॉल्वेंट जिसने इसको धोया था, बी स्ट्रीम को अपने साथ सॉल्यूट को लेकर आया है, सारे सॉल्यूट को लेकर ये नहीं आया होगा, इसलिए हम इसको एक बार इसमें रिसाइकलिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, रिसाइकलिंग अगर हुई है तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ से अगर कुछ स्ट्रीम इन्होंने निकाली है ना और उसको दोबारा से इसमें भेजा है फ्रेश सॉल्वेंट, तो ये था, ये एक इमेजिनेबल चीज़ है, आपको यहाँ पर मान के चलना है। आप ये भी मान सकते हो कि हम फ्रेश सॉल्वेंट ही यूज़ कर रहे हैं, कोई रिसाइकलिंग स्ट्रीम सॉल्वेंट की हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस है। आपको स्टार्टिंग में ही मान के चलेगा कि ये जो सॉल्वेंट आप ले रहे थे इसमें पहले से कुछ सॉल्यूट अवेलेबल है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है मानने में तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्लांट में इसकी रिसाइकलिंग होती है, एक बार में ऑपरेशन नहीं करवाया जाता, इसी में से कुछ मात्रा लेकर इसको दोबारा से भेजा जाता है ताकि जो सॉल्वेंट जिसने सॉल्यूट की रिकवरी नहीं करी वो दोबारा से इसकी रिकवरी कर ले, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, जब यहीं से आप स्ट्रीम लेके दोबारा इसमें भेजोगे तो सीधी सी बात है सॉल्यूट भी इसके अंदर जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से जो सॉल्यूट गया टावर के अंदर, और देखो यहाँ पर सॉल्यूट होगा और साथ में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इधर तो इनर्ट होने का कोई चांस नहीं है, इनर्ट तो इधर आएगा नहीं क्योंकि एक अलग स्ट्रीम है, अलग से लिक्विड आ रहा है, इसके अंदर सॉल्यूट हो सकता है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और ये जीरो भी हो सकता है, कंडीशन जब हम पूरा मटेरियल बैलेंस कर लेंगे, जब पूरी ड्राइविंग इक्वेशंस इसकी जो ऑपरेटिंग इक्वेशन है, सॉरी नॉट ड्राइविंग इक्वेशन, हाँ ड्राइविंग इक्वेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, बिकॉज ड्राइव कर रही है, उसके थ्रू हम बताएंगे स्लोप क्या है, उसके थ्रू हम बताएंगे कि इसकी जो स्टीपिंगनेस नेचर है लाइन का वो किधर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लाइन जो होगी उसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने नॉमिनेशंस तो इसके कर लिए हैं। बी इज़ द मोलर फ्लो रेट ऑफ रिच गैस, और इसको हम 0.1 कहते हैं, इसके बॉटम पार्ट को हमने 0.1 कह दिया और इसके टॉप पार्ट को हमने 0.2 कह दिया है, ठीक है। तो 0.1 पर जो भी वैल्यूज़ होंगी V1 हो जाएगी, ठीक है, और जो सॉल्यूट की मात्रा हो जाएगी वो Y1 हो जाएगी, इनर्ट की मात्रा 1 - Y1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और ये जो लिक्विड की मात्रा है ये L1 हो जाएगी, L1 इज़ द टोटल मोलर फ्लो रेट फॉर लिक्विड, और जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा X1 हो जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ सॉल्यूट बाई गैस फेज में होगा तो ये Y1 है, यहाँ सॉल्यूट लिक्विड फेज में होगा तो ये X1 है, और जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 1 - X1। चलो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, सॉल्यूट हो गया हमारा यहाँ पर X1 और सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पर 1 - X1। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, ये V1 L1, यहाँ पर जो गैस यहाँ से निकल के जा रही है लीन गैस है, इसको हम V2 कह देते हैं, और यहाँ पर जो इनर्ट होगा वो 1 - Y2 हो जाएगा, और सॉल्यूट यहाँ पर Y2 होगा, बिकॉज पूरा सॉल्यूट यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ से बच के गया है, कितना बच के गया है, Y2 अभी बच गया, इनर्ट हो जाएगा 1 - Y2। कंपोजिशन की अगर बात की जाए परसेंटेज अमाउंट की, तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यहाँ पर सॉल्यूट कम होगा। अब यहाँ इनर्ट की परसेंटेज कम होगी, लेकिन यहाँ परसेंटेज टोटल 100 में से बढ़ गई होगी, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैव रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। अब जो लिक्विड स्ट्रीम है इसको हम सेकेंड पॉइंट पे, तो इसको हमने L2 कह दिया है, यहाँ पर सॉल्यूट को X2 कह दिया है, सॉल्वेंट को 1 - X2 कह दिया है, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, जो 1 - X2 था ये सॉल्यूट फ्री अमाउंट होगा, हियर सॉल्यूट फ्री अमाउंट होगा 1 - X2, इट इज़ अ सॉल्यूट फ्री अमाउंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो अमाउंट यहाँ से प्रवेश कर रहा है